मलूक नागर, तेरी गाली मेरी गाली। खेल अब ये हो गया है और गाली रुकने का नाम नहीं ले रही और जनता भी ताली बजा रही है। कमाल हो रहा है। ये दुख होता है, कभी पीड़ा होती है। संदीप भाई, चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं। गाली कोई भी पार्टी दे, किसी भी को दे, कोई भी नेता किसी दूसरे नेता को दे, एकदम निंदनीय है। स्तर नहीं बिगड़ना चाहिए। एक संदीप भाई, मुझे एक बात और कहनी है। जो ये सारे लोग बैठ कर के ये राहुल गांधी ने परमाणु बम छोड़ दिया, हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, मेरी प्रार्थना है राजनीतिक परमाणु बम या राजनीतिक हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर लें। विदेशों में बैठे हुए लोग हमारे देश के लिए सबसे बड़ी गाली है कि यार वहाँ एक पार्टी, एक नेता दूसरे नेता पे परमाणु बम छोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बम छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी गाली है। तो भारत में ही स्टार्ट हो गया, उसके अंदर ही स्टार्ट हो गया, क्या बात करें। देखिए, दूसरा जो सीटी रवि, जो बीजेपी के विधायक हैं कर्नाटक में, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास, और इस देश के आरएसएस प्रमुख भागवत जी के ये देश बगैर इस्लामिक लोगों के नहीं हो सकता। जब साथ करते हैं तो जो सीटी रवि है वो माननीय प्रधानमंत्री की सोच और मोहन भागवत की सोच के खिलाफ बोल रहे हैं। विजय शाह के बारे में बताइए। निंदा करते हैं। सीटी रवि की तो निंदा कर दी, वो कुंवर विजय शाह अब भी मंत्री कैसे बना हुआ है? हमारी देश की आपके ब्रेव सोल्जर को आतंकवादियों की बहन कह रहा है वो। संदीप भाई, अरे संदीप भाई बोलने तो दो। संदीप भाई, आपने ही बोलना है तो हमें क्यों बुलाया यार? बोलने दो ना थोड़ा सा। वो पुराना उस समय भी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध, जब नहीं पाकिस्तान ट्रैक नहीं चला, बोलने दो प्लीज। आपका भी ट्रैक वही चल रहा है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था, जब ये घटना घटी, इस ट्रैक पे आप ही लेके आए हो। हमने जब भी उनकी निंदा करी थी, पर हम जब एक बात कह रहे थे, पूछो कांग्रेसियों से, ये सवाल वो पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, पूछो इनसे, संसद के बाहर आके देश की इकोनॉमी क्यों डेड कहते हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ी गाली है। इन गालियों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। देश हमारा सबसे पहले है, और जो भी गाली दे रहे, पर चुनाव जब आता है, ये चुनाव जीतने का एक जरिया भी बन गया है क्या? दरअसल लोगों को बांटने का तरीका हो गया। 98% नफरती भाषण मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। ये संयोग थोड़ा हो सकता है मलूक भाई? नहीं, मैं इस बात से, आपकी बात, आपकी जबान, आपके शब्दों से मैं सहमत नहीं हूं कि जो लोग इस तरह की भाषा देते हैं उन्हें लोग पसंद नहीं करते, या तो उनके टिकट कटते हैं या वो चुनाव हारते हैं। ये कुछ लोग या तो टेलीविजन पे पॉपुलर होने के लिए या सुर्खी में आने के लिए, और कहीं ना कहीं देश के टेलीविजन भी जिम्मेदार हैं, उनको सुर्खी बना के दिखाएंगे। जो लोगों को टेलीविजन पे बोलना नहीं आता, सजा किसे होती है? गाली पर इनाम ही मिलता दिखता है। कपिल मिश्रा मंत्री बन गए, वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, संसद विधानसभा में ही क्या बोल रहे थे जब आम आदमी पार्टी में थे। यहां गाली देकर इनाम पाना नया शगल हो गया है क्या राजनीति का? हमने अपनी बात स्पष्ट करी है, हम इसके पक्षधर नहीं है, और ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव बात है। इस पे एक एक दो दो घंटे बात करी जा सकती है, पर जो गाली दे रहे हैं वो गलत है। या तो उनके टिकट कटते हैं या उनको चुनाव हारते हैं। और जनता से अपील करता हूं, जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, उन्हें चुनाव लड़ने का अगर मौका मिल जाए तो चुनाव जीतने ना दें। ठीक है, आपने ये अपील की, अच्छा किया आज आपने मलूक भाई ये अपील की है। कुछ चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। पर हम अभी बिहार का जिक्र कर रहे थे और यूपी का तो किया ही, दिनेश प्रताप सिंह का, मनोज राजन त्रिपाठी। राज्यों में सबसे ज्यादा नफरती भाषण कहाँ दिए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में संख्या थी 242 2024 में, और 2023 में ये सिर्फ 104 नफरती भाषण दिए गए, यानी कि 133% का इजाफा उत्तर प्रदेश में। वहां भी माहौल गरमाया जा रहा है। ये कसारी मसारी क्यों हो रही है गाली की? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए।
अगर आप गौर करेंगे तो शमशान और कब्रिस्तान का जो मुद्दा था, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके मंच से बोला था, वो उत्तर प्रदेश में ही बोला था। इसके अलावा ये था कि मुसलमानों को ज्यादा बिजली दी गई है और हिंदुओं को कम बिजली दी गई है, ये एक ऑडिट रिपोर्ट से निकालकर ये भी भारतीय जनता पार्टी के मंच से दिया गया था। सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, उस वक्त आप ही स्टूडियो में थे और मैं फील्ड पे था। मायावती ने 2000 के नोटों की माला पहनी रैली में, बहुत जबरदस्त तौर पे हमने उसका कवरेज किया, आप भी थे सामने। ठीक अगले दिन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हमें लगा शायद सफाई देंगी, लेकिन उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक नोटों की माला पहनी और नोटों की माला पहनने के बाद दिखाया कि अब हम फूलों की माला नहीं, नोटों की ही माला पहनेंगे। मुझे आज तक याद है, आपने मुझसे सवाल किया कि नोटों की माला दोबारा क्यों पहनी, तो मेरा सिर्फ इतना जवाब था कि ये मायावती का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो आभूषण, बर्थडे, नोटों की माला, इन सब में सबको उलझा कर रखना चाहती है ताकि आम चीजों पर, सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर ध्यान न जाने पाए। अब आता हूं इस बात पे। अब इसी जो उत्तर ये प्रदेश प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे नहीं जी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। मेरे को थोड़ा फैंटास्टिक लगा उनका ये एक्सप्लेनेशन। जी जी, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब मुद्दों पर बात होगी नहीं, एक किसी को चोर कहेगा, दूसरा किसी को जर्सी गाय कहेगा। दिनेश प्रताप सिंह ने सूप नखा से लेके और चोर दादी का नाती टाइप का बोलना शुरू कर दिया। वो दिनेश प्रताप सिंह ये नहीं बता सकते कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है कि जो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है वहां से, रायबरेली से, वो चिट्ठी वो मुख्यमंत्री को नहीं लिख पाए। वो चिट्ठी उनको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लिखनी पड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री के दरबार में उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये भाजपा की सिर्फ उठौल यहां दिखती है। लेकिन नंबर वन, आपने सबसे अच्छी बात कही कि इनाम पाने का जो तरीका है वो यही वही हमारे दर्शक हैं मनोज रवि यादव, वो कह रहे हैं गाली कांड पार्टी प्रायोजित होता है क्योंकि पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। रमेश बिधूड़ी याद है हमें, हालांकि उनका बाद में टिकट कट गया जी, कि जी गाली के चलते टिकट कटाया, वजह कुछ और थी। बाकी तो लोग जस के तस बने रहते हैं। और ये बीजेपी नहीं है, कांग्रेस पे भी लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहां पर गायत्री प्रजापति को खनन एक बलात्कार के मुद्दे में जेल भेजा जा रहा था, वो चुनाव का दौरान था। उस दौरान एक पीआर एजेंसी ने अखिलेश यादव से भी कहा कि आज गायत्री प्रजापति का खनन तेजी से चलेगा तो चुनाव में आपका प्रचार डाउन होगा। तो पीआर एजेंसी ने जो उनको बताया वो बयान अखिलेश यादव ने दे दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के गधों की तरफ नजर ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में रहिए, यहां आकर देखिए एक बार। तो ये पीआर एजेंसी के कहने पे किया था। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव को टोटी चोर क्यों कहा हर बार? क्या वो गाली नहीं थी? एक 7 साल की सरकार गुजर चुकी है और आप अखिलेश यादव को आज भी पूरा उनका आईटी सेल, पूरे उनके मतलब कोई मुख्यमंत्री टोटी ही लेकर जाएगा, आरोप भी लगाना, कोई गंभीर आरोप लगा दिया जाए। क्या वो गाली नहीं थी? मैंने गाली सुनी है सर, जब टीवी नहीं हुआ करता था, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, कैसे मायावती को गाली दी गई बिल्कुल थी। मैंने गाली सुनी थी जब 90 के दशक में विधानसभा के अंदर पेपर वेट और माइक चले थे, तब कैसे गाली दी गई थी। वो गालियां सुनी है मैंने, लेकिन तब टीवी नहीं था। अब गाली को एक मुद्दा बनाकर सारी चीजों को विषयांतर कर देना, सारी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।